अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज को तारीख में मुस्लिम दुनिया को मंगोलों से बचाने के लिए याद किया जाता है। 13वीं सदी की शुरुआत से ही मुस्लिम दुनिया को मंगोलों के खौफनाक हमले का सामना करना पड़ रहा था। मंगोलों ने सेंट्रल एशिया की ख्वारज़म सल्तनत को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद 1258 में अब्बासी खिलाफत की राजधानी बगदाद पर हमला किया और बगदाद को जलाकर राख कर दिया। खलीफा अल-मुतासिम बिल्लाह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मंगोलों ने शाम पर हमला किया और फ़लस्तीन तक पहुंच गए। जब मंगोल फौज लेवेंट तक पहुंची तब तक उनके नाम से इतना खौफ पैदा हो गया था कि बहुत से लोग बिना किसी लड़ाई के ही उनके सामने हथियार डाल देते, ये जानते हुए भी कि इसके बाद भी उन्हें बेदर्दी से मारा जा सकता है। अब हलाकू खान की नज़र उस समय तीनों मुक़द्दस मुकामात पर हुकूमत कर रही ममलूक सल्तनत पर थी। वह उसे रौंद कर पूरी मुस्लिम दुनिया पर फतेह हासिल करना चाहता था। हलाकू खान हथियार डालने की धमकी के साथ ममलूक सुल्तान को एक खत रवाना किया। सैफुद्दीन कुतुज ने इस खत का जवाब खत लेकर आए कसीदों का सर कलम करवा कर काहिरा के दरवाजे पर टांग कर दिया। अब दोनों हुक्मरानों के बीच जंग होनी तय थी, लेकिन इसी बीच मंगोलिया में कुछ सियासी वजूहात के चलते हलाकू खान को वापस मंगोलिया लौटना पड़ा। हलाकू खान एक क्रिश्चियन जनरल किटबुका नोयान के तहत महज 10,000 के फौज को छोड़कर अपनी ज़्यादातर फौज के साथ मंगोलिया के रवाना हो गया। उस वक्त मिस्र के ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने मंगोलों का सामना करने और लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फ़ौज के कमांडर बायबर्स के साथ फ़िलिस्तीन की ओर पेशकदमी शुरू कर दी। मंगोलों की फ़ौज में मंगोलों के अलावा आर्मेनियाई सल्तनत की फ़ौज और जॉर्जिया की ईसाई सल्तनत की फ़ौज भी शामिल थी। ममलूक और मंगोल फ़ौजें एक दूसरे से फ़िलिस्तीन के उस मकाम पर मिले जो उस वक्त जालूत के नाम से जाना जाता था। दोनों ही फ़ौजें लगभग बराबर ही की थी, क्योंकि दोनों ही फ़ौज की तादाद लगभग 20,000 के आसपास ही थी। ममलूक फ़ौज के कमांडर बायबर्स मकामी इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने अपनी इस मालूमात का फ़ायदा भी उठाया और मंगोलों को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। इस लड़ाई में ममलूकों ने हलाकू खान का ये घमंड तोड़ा था कि उसे और उसकी फ़ौज को कोई हरा नहीं सकता। इस जंग के खात्मे ने मंगोलों की बढ़ती हुई पेशकदमी को रोक दिया और मुस्लिम दुनिया मंगोलों के मुकम्मल खतरे से बच गई। हकीकत में ये लड़ाई बद्र की लड़ाई के बाद मुसलमानों द्वारा लड़ी गई सबसे अहम लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि ऐन जालूत में हार का मतलब मक्का और मदीना सहित मिस्र और हिजाज पर मंगोलों का कब्ज़ा हो जाता। दोस्तों, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।